दीपावली से पहले हेमंत सरकार आदिवासियों को बड़ी सौगात देने जा रही है। सालों से अधर में पड़े सरना धर्म कोड के लिए 11 नवंबर को झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। राज्य सरकार सदन में सरना धर्म कोड प्रस्ताव पर मुहर लगाकर केंद्र सरकार को भेजेगी ताकि 2021 जनगणना के कॉलम में सरना धर्म कोड शामिल हो सके। सरना धर्म कोड को लेकर आगे बढ़ी सरकार। 11 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र, सदन में पारित होगा सरना कोड प्रस्ताव। 11 नवंबर को झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। दुमका उपचुनाव के दौरान ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरना धर्म कोड को लेकर विशेष सत्र बुलाने की बात कही। अब सरकार ने राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से सहमति लेकर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। विधानसभा के विशेष सत्र में हेमंत सरकार सरना धर्म कोड को लागू करने का प्रस्ताव पास कर केंद्र सरकार को भेजेगी। देखिए, सत्र एक दिन का हो या ज्यादा दिन का हो, सत्र आहूत करने के पहले जो परिपाटी है, उसको जो प्रक्रिया है, उस सारे प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है और हम लोग भी अपना प्रक्रिया शुरू कर दिए हैं। जैसे कि एक दिन का विशेष सत्र ठीक ढंग से चले। झारखंड में आदिवासी समाज लंबे समय से सरना धर्म कोड की मांग कर रहा है ताकि जनगणना कॉलम में आदिवासी समाज के लोगों के लिए सरना धर्म कोड को शामिल किया जाए। सरना धर्म कोड का बीजेपी भी समर्थन कर रही है, लेकिन बीजेपी ने सरना धर्म कोड के टाइमिंग पर सवाल उठाया है और वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाया है। साथ ही साथ बीजेपी की दलील है कि 2013 में तत्कालीन केंद्र की मनमोहन सरकार ने सरना धर्म कोड को मना कर दिया था। उस वक्त रामेश्वर उरांव अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष थे। उन्होंने पत्र लिखकर बताया था सरना को अलग धर्म कोड नहीं दिया जा सकता है। पहले सीएम कांग्रेस से निपट ले। चुनाव के एक दिन पहले मुख्यमंत्री जी सरना धर्म के संदर्भ में स्पेशल सेशन बुलाने की बात करते हैं। इसका अर्थ है कि उसको वोट का बैंक मानते हैं। दूसरा, उनके साथ सहयोगी दल जो कांग्रेस है, उनकी केंद्र में सरकार थी 2013 में, तो सुदर्शन भगत जी ने प्रश्न उनसे पूछा था। तो कांग्रेस के जो उस वक्त के जो मंत्री थे मनमोहन सिंह की सरकार, उन्होंने कहा था कि ऐसा होना संभव नहीं है। बीजेपी के आरोपों पर जेएमएम ने पलटवार किया है। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे का दावा है कि हम जो कहते हैं उसे करते हैं, हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते हैं। हम झारखंड की राजनीति करते हैं, झारखंडियत की राजनीति करते हैं, जन भावनाओं के अनुरूप राजनीति करते हैं। हम वो दल नहीं है जो वोट ले लिए, लोक लुभावनी बातें करके और फिर 5 साल जनता को उनके हाल पर छोड़ दिए। हम जो वादे करके आए हैं उनको धरातल पर उतारेंगे, चाहे वो आदिवासी कोड की बात हो, सरना धर्म कोड की, या कृषकों के ऋण माफी की बात हो। उम्मीद है कि 11 नवंबर को सदन में सरना धर्म कोड प्रस्ताव पारित हो जाएगा, जिसके बाद केंद्र सरकार पर निगाह रहेगी। चंदन, जी मीडिया, रांची।